हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन शीट के बारे में। कंपोजिशन शीट मतलब ऐसी वर्किंग शीट जिसमें आपका इनकम सोर्स वाइज उसका डिडक्शंस, उसके एग्जम्पशंस, रिबेट, रिलीफ सब डिटेल में मेंशन करते हैं और उसके बाद आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आती है उसका भी कैलकुलेशन दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कंपोजिशन शीट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो फ्रेंड्स ये है फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम। यहाँ पे आप 80 का पैन मेंशन करते हो और यहाँ पे असेसमेंट ईयर मेंशन करते हो। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम सैलरी फर्स्ट हेड। सैलरी में फर्स्ट बेसिक सैलरी आते हैं, उसके बाद उसमें अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स ऐड हो जाते हैं। ये दोनों ऐड होने के बाद आ जाती है ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस वगैरह डिडक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपको मिलती है नेट टैक्सेबल सैलरी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको आपका जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है वो माइनस हो जाता है। उसके बाद आपने जो म्यूनसिपल टैक्सेस पे किए होते हैं उसको भी आपका डिडक्शन मिल जाता है। उसके बाद आपको सेक्शन 24 के अंडर 30% का डिडक्शन भी मिल जाता है। ये सब डिडक्ट होने के बाद आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाता है। हाउस प्रॉपर्टी के बाद आ जाता है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें आपका बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस ऐड हो जाते हैं और जो एडमिसिबल एक्सपेंसेस है और लेस हो जाते हैं। ये सब एडलेस होने के बाद आपको अपने पीजीबीपी की इनकम मिल जाती है। पीजीबीपी के बाद आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन दो टाइप का होता है, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। इन दोनों में से आपको सर्टन टाइप के एग्जामिशंस मिल जाते हैं सेक्शन 54 के अंडर। और सेक्शन 54 के एग्जामिशंस डिडक्ट होने के बाद आपको जो नेट फिगर मिलती है वो होती है आपकी नेट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्स इनकम में आपको सेक्शन 57 के अंडर डिडक्शंस मिलता है, और डिडक्शंस डिडक्ट होने के बाद आपको जो नेट फिगर मिलती है वो होती है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इन पांचों हेड की जो टोटल इनकम होती है उसको हम कहते हैं एग्रीगेट्स ऑफ इनकम। इसमें से अगर आपका कोई लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड लॉस वगैरह है वो डिडक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको जो मिलता है वो होता है कि ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद आता है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से। सेक्शन 80C से 80U तक जो कुछ भी डिडक्शंस है वो सारे के सारे चैप्टर 6 के अंडर आते हैं। एंड जो आपका ग्रॉस टोटल इनकम है चैप्टर 6 के डिडक्शन माइनस करने के बाद आपको नेट टोटल इनकम मिलता है, और आपका जो टैक्स होता है वो नेट टोटल इनकम पे लगता है। तो चलिए अब देखते हैं कि टैक्स एबिलिटी कैसे कंप्यूट करते हैं। आपका जो नेट टोटल इनकम आता है उसमें दो तरह का टैक्स लगता है, एक टैक्स एट स्पेशल रेट और दूसरा टैक्स एट नॉर्मल रेट्स। स्पेशल रेट क्या होता है? आपका जो कैपिटल गेन है चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उसकी जो टैक्सेबिलिटी होती है वो स्पेशल रेट से होती है। और आपका जो नेट टोटल इनकम है उनमें से कैपिटल गेन माइनस करने के बाद जो इनकम बचता है उसके ऊपर नॉर्मल रेट से टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद टैक्स एट नॉर्मल रेट प्लस टैक्स एट स्पेशल रेट, ये दोनों ऐड करने के बाद आपकी नेट टैक्स पेबल की फिगर आ जाती है। फिर जो आपका नेट टैक्स पेबल होता है उनमें से आपको सेक्शन 87 का रिबेट माइनस हो जाता है, और वो डिडक्ट हो जाने के बाद आपको नेट टैक्स पेबल मिल जाता है। उसमें अगर आपको कोई सरचार्ज वगैरह होगा तो वो ऐड किया जाता है। फिर उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का ऐड हो जाता है। ये दोनों ऐड करने के बाद आपका टोटल टैक्स पेबल विद सरचार्ज एंड सेस ये फिगर मिल जाती है। फिर उसमें से सेक्शन 86 एंड 89 का रिलीफ माइनस होता है, और ये दोनों डिवाइड करने के बाद आपको जो कुछ भी अमाउंट बचती है वो आपकी नेट टैक्स पेबल की बैलेंस फिगर होती है। जबकि बैलेंस टैक्स लायबिलिटी होती है उसमें सेक्शन 234A, 234B, 234C, अगर आपकी कोई लेट फी है तो सेक्शन 234F, ये चारों और ये चारों फिगर ऐड होने के बाद आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है उसमें से अगर आपका टीडीएस पहले से ही कुछ डिडक्ट हुआ हो तो फर्स्ट माइनस हो जाता है, अगर आपने एडवांस टैक्स पे किया हो तो दोनों भी फिगर माइनस हो जाती है। ये सब होने के बाद अगर आपका टीडीएस ज्यादा गया हो तो आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिलता है। अगर नहीं है तो आपका इनकम टैक्स की बैलेंस अमाउंट पे करनी पड़ती है। सो गाइज, आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, ऐसे ही अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।